तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 4 के लिए डॉक्टर वाई एस राजशेखरा रेड्डी एसीए बीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के टोटल 2 मैचेस यहां पर हुए थे और दोनों मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 232 रन का था, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 169 रन का रहा था। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में डॉक्टर वाई एस राजशेखरा रेड्डी एसीए बीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को पूरी तरीके से एडवांटेज मिला है। इसी वजह से आईपीएल 2024 के दौरान दोनों मैचेस पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते थे। विशाखापट्टनम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं और यही वजह है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। आईपीएल 2024 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, उस मुकाबले में डीसी ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 191 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा मैच जो खेला गया था केकेआर और डीसी के बीच में, उस मुकाबले में केकेआर ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 272 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के आंकड़ों से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में विशाखापट्टनम की पिच बल्लेबाजों को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से आईपीएल 2024 के दौरान दोनों मुकाबले हाई स्कोरिंग हुए थे और इस चौथे मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो कम से कम 200 के ऊपर का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो विशाखापट्टनम का ये जो स्टेडियम है वो बहुत बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्वायर बाउंड्रीज अराउंड 60 मीटर्स की देखने को मिलती हैं, तो वहीं पर स्ट्रेट बाउंड्री 74 मीटर्स की है। तो छोटा मैदान और तेज आउटफील्ड की वजह से यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल टी20 मैचेस जो इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें 9.2 रन्स पर ओवर की गति से रन्स बने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि विशाखापट्टनम की इस पिच पर रन्स बनाना बल्लेबाजों के लिए कितना आसान साबित होता है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उनको पहली पारी में कम से कम 220 के आसपास या फिर 220 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बनेगा तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 190 के आसपास या फिर 190 से नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब इस बेहतरीन बल्लेबाजी पिच पर मुझे लगता है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना था वो केकेआर का था डीसी के खिलाफ 272 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल डीसी का था केकेआर के खिलाफ 166 ऑल आउट और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ था वो डीसी ने किया था सीएसके के खिलाफ 191 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आईपीएल 2025 के मैच नंबर 4 में विशाखापट्टनम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 2 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 20 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए थे, जबकि सिर्फ 6 विकेट्स स्पिनर्स को मिले थे। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 16 विकेट लिए थे, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट्स मिले थे। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स को 4 विकेट मिले थे, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिला था और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 2 विकेट लिए थे। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए 2 मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में विशाखापट्टनम की पिच से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं।
खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि नई गेंद स्विंग भी करती है जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स काफी इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज पावर प्ले ओवर्स में सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे, वो आपको 2 या 3 विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर मुकेश कुमार इस पिच पर 2 या 3 विकेट ले सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से शेमार जोसेफ भी इस पिच पर 1 या 2 विकेट चटका सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो ऐसे में इस पिच पर वही तेज गेंदबाज मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में विकेट्स चटकाने में सफल होगा जो वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, यानी कि कटर्स और स्लोअर डिलीवरीज फेंकेगा। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो आईपीएल 2024 के जो 2 मैचेस यहां पर खेले गए थे उसमें स्पिनर्स को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिली थी। इसी वजह से स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट्स भी नहीं चटकाए थे। हालांकि इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीमों के पास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद होंगे, तो वो इस पिच पर 1 या 2 विकेट ले सकते हैं। पर इसके बावजूद इस मैच में स्पिनर्स की भूमिका ज्यादा बड़ी नहीं होगी और आपको एक बार फिर से तेज गेंदबाज स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा विकेट्स चटकाते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। एक स्पिनर में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो।